दोस्तों, जो शॉर्ट ट्रिक से समय और कार्ड चैप्टर बना है सेम वही शॉर्ट ट्रिक से पूरा चैप्टर सोल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न में सुबोध जो है 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो कुल दूरी निकालना है। तो सबसे पहले जो जाने का चाल दिया हुआ है वो कितना है, 30 किलोमीटर पर घंटा। आने का चाल 20 किलोमीटर पर घंटा। ये दिया हुआ है क्या है, चाल एस, ठीक है, स्पीड। अब हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 30 और 20 का 60 हो जाएगा। जो एलसीएम निकलता है वो हो जाता है दूरी, एक साइड का दूरी, ठीक है। अब देखिए, दूरी और चाल हो गया। दूरी बटा चाल हम जानते हैं समय होता है। इस तरह से हम दोनों का समय निकालेंगे। जाने का समय कितना हो जाएगा, 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। 2 और 3 5 घंटा हो गया, ठीक है। कुल समय 2 और 3 5 घंटा हो गया। अब कुल दूरी निकालना है, अतः कुल दूरी आसानी से निकल जाएगा। कुल दूरी देखिए, दूरी है 60, एक तरफ का 60 है, ठीक है। एक तरफ जाने का 60, आने का भी वही 60 होगा। सेम दूरी है तो क्या हो गया, 2 से गुना हो गया, 120 किलोमीटर दूरी निकल गया, ठीक है। अब हम या तो एक दूसरा मेथड से भी इसको बना सकते हैं सेम। ये जो 30 किलोमीटर से जाता है वही सेम समय में यदि आएगा, वही 30 किलोमीटर पर घंटा से जो जाता है एक साइड का, वही सेम समय में यदि रिटर्न भी आएगा तो उसका चाल क्या हो जाएगा, बोलिए। 30 जो है वो 60 किलोमीटर पर घंटा होगा, होगा ना। डबल स्पीड करना होगा तब तो सेम समय में वो वापस आएगा। इस तरह से जो 20 किलोमीटर में वो एक साइड का आता है उसको भी हम लोग डबल कर देंगे सेम समय में, तो वो दोनों साइड का आ सकता है, यानी कि 40 किलोमीटर पर घंटा से वो आना जाना कर लेगा, ठीक है, सेम समय में। इस तरह से हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 60 और 40 का 120 किलोमीटर हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। समय 60 से ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये चाल हो गया, समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटा चाल। 60 से 2, इससे 3। देखिए, 2 और 3 5, 5 घंटा में 120, यानी कि कुल दूरी 120। यहाँ कुल आने जाने का हम चाल निकाले हैं, इसीलिए दूरी भी जो निकल गया है वो कुल निकल गया, ठीक है। इससे भी हमारा निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 2, राकेश यात्रा का 2/3 भाग को 4 किलोमीटर पर घंटा से तथा शेष हिस्सा को 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। अब पूरी यात्रा में उसे 42 मिनट का समय लगा हो तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करिए। देखिए, यहाँ दिया हुआ चाल 4 किलोमीटर से जाता है और 5 किलोमीटर पर घंटा से आता है, लेकिन वो 2/3 भाग, पूरा भाग यदि हम एक साथ निकालेंगे, 2/3 भाग 4 किलोमीटर में जाता है, यदि पूरा भाग जाएगा तो 4 गुना क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा ना, पलट जाएगा, 3/2, ठीक है। ये चाल जो है बराबर क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी, यानी कि 6 किलोमीटर पर घंटा से वो पूरा दूरी जाएगा। दूसरा शेष भाग, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर घंटा शेष भाग। शेष भाग मतलब क्या है, 2/3 का शेष क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 पलट जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर घंटा वो पूरा दूरी को तय करेगा उतना स्पीड से। ये दिया हुआ है हमारा चाल। अब दोनों का एलसीएम लेगा, कितना हो गया, 6 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। निकाल के देखिए, ये कुल दूरी हो गया। अब इस तरह से हमको कुल दूरी निकल गया, तो कुल दूरी 30 निकल गया, क्योंकि पूरा का निकाले हैं तो दूरी कुल हो गया, ठीक है। पूरा एक भाग का निकाले माने पूरा दूरी का निकाले हैं, ठीक है, 30 हो गया। अब हमारा समय निकालना है। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। 30 से 6 को डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि ये घंटा में निकल रहा है, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा लेंगे। ये टोटल कितना हो गया, 7 घंटा। टोटल कितना हो गया, 7 घंटा आवर, ठीक है। अब देखिए, 7 घंटा में वो 30 किलोमीटर
30 किलोमीटर वो दूरी जाता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ 42 मिनट का समय। ठीक है, तो 7 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 60 मिनट, क्योंकि मिनट में दिया हुआ इतना मिनट में वो कुल दूरी कितना तय करता है, 30 किलोमीटर। इसीलिए 42 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा, वही हो गया आंसर। देखिए 7×42, 420 मिनट में 30 किलोमीटर, 42 किलोमीटर में 3 किलोमीटर होगा, निकाल सकते हैं, यही हो गया हमारा आंसर।